देखो शुरू करते हैं अगला टॉपिक। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंस ओरेस्टेड। क्या नाम था उनका? हेंस ओरेस्टेड। इन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट करा है, यानी कि कौन सी सेंचुरी है ये? 19th सेंचुरी ना, यानी कि 19th सेंचुरी की बात है, जब बिल्कुल बॉल कुछ सेंचुरी की बात है, जब ये मोटर वोटर नाम के कुछ नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल 1820 के पहले मोटर, यानी कि 19th सेंचुरी के पहले मोटर जैसे कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं हुआ करते थे हमारे पास, कि किसी को कुछ नहीं पता था कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में क्या रिलेशन होता है, किसी को नहीं पता था। तब ये रैंडमली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने पाया कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, देखो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या जनरेट हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। मतलब इन्होंने ये देखा कि अगर हम किसी भी वायर में, इन्होंने ये पाया कि अगर हम किसी भी वायर में, अभी समझाते उसको इनके एक्सपेरिमेंट को समझाते हैं। पहले देखा गया कि इन्होंने कहा कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, जब किसी वायर में हम क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उस वायर के अराउंड, यानी कि अराउंड ऑफ वायर, अराउंड ऑफ वायर। उन्होंने कहा कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड, यानी कि अराउंड ऑफ वायर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। इसी वजह से ही इस चैप्टर का नाम लिखा गया है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इन्होंने बताया कि जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, तो जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हमारे पास जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, जैसे कि मोटर, जितनी भी मोटर हैं आपके पास जो करंट से चलते हैं, बिजली से चलते हैं, जितनी भी मोटर हो गया, मोटर में तो सभी चीज़ें आ गया, जितनी मोटर हो गया, जितनी भी रेडियो वाली चीज़ हो गई, जितने भी रेडियो हो गए, टेलीफोन हो गए, ये सब कहीं ना कहीं किस चीज़ को यूटिलाइज करती हैं? ये सब कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब इस प्रिंसिपल का यूज हम करते हैं यहाँ पे कि हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो मोटर, रेडियो, टेलीफोन, इन सब जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, इनमें ये वाला प्रिंसिपल यूज किया रहता है। ठीक है, जैसे मोटर होता है तो मोटर में क्या होता है कि मोटर के अराउंड एक सर्कुलर कॉइल बनाया जाता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, और उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही जो फैन होता है वो राउंड राउंड घूमता है। और रेडियो हो गया, और क्या हो गया, ये रेडियो और टेलीफोन। तो रेडियो और टेलीफोन के अंदर भी मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हम ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो हालांकि ये यहाँ तक नहीं था, हम सिर्फ मोटर हमारे सिलेबस में था, इसमें वो भी निकल गया। बाकी रेडियो और टेलीफोन जो है, इनके बारे में 11th 12th से शायद, हाँ 12th में सीखने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए कई हमें डायोड पहले पढ़ने पड़ते हैं। डायोड मतलब समझते हो, जैसे ये एलईडी वाले हैं, एलईडी वाले बल्ब में नॉर्मल किसी इसमें कोई गैस नहीं भरा गया है, ये सब डायोड पर काम करते हैं। किस तरह से डायोड काम करता है देखोगे, कभी खोल के देखोगे ना, इतनी छोटी छोटी बल्ब होते हैं, तो वो डायोड पर काम करते हैं। वो पढ़ाया जाएगा आगे, 11th में समझ में आएगा कि हाँ वो उसके अंदर का फिनोमेना क्या है।
क्या उसमें नहीं, उसमें तो डायरेक्टली वो गैस वाला ही रोल होता है उसमें भी, जो CFL वाला आता है। तो भी वो जो नहीं 100 वाट वाला होता है वैसे वही वाला होता है। अरे वो लगभग 1500 वाट तक जाता है जो CFL होता है। उसमें बहुत ज़्यादा टंगस्ट जैसे इसमें फिलामेंट होता है ना 100 वाट वाले में, उसी तरह उसमें भी फिलामेंट होता है। उसमें बहुत बड़ा फिलामेंट होता है, बहुत ज़्यादा वो करंट वोल्टेज खींचता है। हाँ, फोड़ने पे कह लो या फिर ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ उनको हीट चाहिए। कभी किसी के ना स्टूडियो में ऐसा नहीं लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट भी देता है और बहुत ज़्यादा हीट देता है, बहुत ज़्यादा हीट देता है। मतलब अगर CFL लगा उसके नीचे खड़े हो जाए ना तो तुमको एकदम बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, इतना तेज वो हीट होता है। वो कैसा होता है सर बल्ब? वो ऐसे होता है जी, देखो ऐसे तो यहाँ 2 वायर लगे रहते हैं, ऐसे ये 2 वायर हैं, यही CFL इसी के अंदर ऐसे लगा रहता है ये। हाँ, बस ऐसे ये डायरेक्टली जोड़ देते सब, ये हीटर की तरह काम करता है ये, बहुत तेजी से लाइट होता है। ये वाला है वो होता है ना, तो ये वाइट वाला टाइप का वाला दो रहता है राउंड स्प्रिंग की तरह भी आता है। नहीं तो वो इसी पर काम करते हैं। हाँ, वो सब डायोड वाले ही होते हैं, LED वाले ही होते हैं, LED के कैटेगरी में होते हैं। अरे वही करो ना, इस सफ़ेद वो भी होते हैं ना। हाँ हाँ, तो वो नहीं, वो मतलब वो तो डिजाइन बनाएंगे, बाकी उनका सब यही काम होता है। देखो मतलब ये समझ गया ना जी, हमने जो हेंस और स्टेड थे, जो हेंस और स्टेड थे, हेंस और स्टेड ने 1820 में यानी कि 19th सेंचुरी में एक काम किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में इन्हें पता चला कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब समझ लो कि वहीं से क्रांति शुरू हो गई है। जितने भी मोटर्स चलते हैं आजकल वो सब इन्हीं की बेस में काम करते हैं। तो इसी के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मतलब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था देखते हैं। तो उसकी एक हेडिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट current carrying conductor तो सब बातें मत करो, बातें करोगे तो यहाँ समझ क्या पाओगे, तुम बातें ज़्यादा करते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, माने कि यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है देखते हैं। ये हम दो तरीके से बनाएंगे। एक ये है ये है यानी कि एक तरफ प्लस वाला, एक है माइनस टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल है। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा ना, यानी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऐसे डायरेक्शन होगा ना ये वाला करंट का। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो करेंगे ऐसे, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, एक और हम फिनोमेना देखते हैं। देखो जब ऐसा देखा गया ना, ऐसा मतलब एक एक्सपेरिमेंट था, तो इसके बगल में एक नीडल रखी गई, एक कंपास की नीडल रखी गई। इस ऐसा नहीं कि बहुत दूर रखी गई, ठीक है, बिल्कुल इसी के पास रखी गई ऐसे। तो इसी में एक नीडल था ऐसे, यह है कंपास की नीडल है। तो अब देखा गया ना कि जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, जैसे ही हमने करंट, मान लो कि इधर ये वाला क्या था, ये वाला नॉर्थ था और ये वाला साउथ पोल है। जैसे हमने करंट फ्लो कराया ना, तुरंत हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया,
और ये डिफ्लेक्ट होकर के ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्ट होकर फिर अपने अपने स्टेट में फिर वापस आ गया, अपने प्लेस पर फिर वापस आ गया, नहीं, डिफ्लेक्ट हुआ फिर वैसा रहा गया, जैसे ऐसे था, मान लो जैसे हमने करंट फ्लो करा ये तुरंत ऐसे हो गया। अब जब तक करंट फ्लो करा तब तक ये ऐसे है, जैसे हमने करंट को ऑफ किया तुरंत ऐसे सीधा हो गया, फिर जैसे हमने करंट फ्लो करा तुरंत ऐसे हो गया, फिर जैसे हमने करंट को ऑफ किया बंद गया तुरंत अपने जगह पे जैसे था वैसा चला गया, फिर जैसे ही करंट को ऑन किया तुरंत ऐसे हो गया, और जैसे करंट को ऑफ किया तुरंत ऐसे हो गया। तो ये बार बार डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि जैसे ही हम करंट फ्लो करा रहे हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ, आखिर इसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? आखिर अगर ये मैग्नेट है और हमारा वायर तो कॉपर का है, तो ऐसा तो है नहीं कि आयरन का है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और हम करंट को ऑफ ऑन करने पर ही ये डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट और मैग्नेट में रिलेशन है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट में रिलेशन है। फिर इन्होंने करंट के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया एक बार, करंट के डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। ओके, इस बार बताओ करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? ऊपर नीचे से ऊपर, यानी कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो करेगा ना। देखो ऐसे, बोलो। अब अगेन यहां पर एक कंपास निडल रखा गया, देखो चाहे इस बगल रखोगे चाहे इस बगल, बस इस स्ट्रेट वायर के अराउंड ही में रखना कहीं ना कहीं। ये हमने एक कंपास निडल इसमें रख दिया, ऐसे थोड़ा मोटा हो गया इस वक्त। ये है, तो फिर देखा गया जैसे ही हमने, मान लो कि हमने स्विच लगा दिया, हमने कैसे स्विच लगा दिया, ओके, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तुरंत जैसे सीधा था ये हल्का सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। अब जैसे हमने करंट को ऑफ किया तुरंत ये सीधा हो गया, फिर जैसे मैंने ऑन किया तुरंत ऐसे हो गया। तो बार बार बटन को ऑफ ऑन करने पर ना ये बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं हमने डायरेक्शन को भी चेंज करे फिर भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं करंट में और यह करंट, कहीं ना कहीं करंट में और मैग्नेट में क्या हो रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है। फिर देखा इन्होंने कि जैसे जैसे ये दूर करते जा रहे थे ना, मैग्नेट को मान लो थोड़ा सा दूर रख दिया तब हल्का से डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा और दूर रख दिया और हल्का हो गया, थोड़ा और दूर रख दिया, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। और जैसे जैसे पास लगा रहे थे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन का जो रेट था ना बहुत तेजी से हो रहा था। इसकी एकदम मैग्नेट के इस करंट जो वायर है, इस करंट एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसकी एकदम बिल्कुल पास रख दिया इन्होंने। जब पास रख दिया तो फिर इन्होंने करंट को ऑन किया, तो फिर देखा कि जब हम पास रखें तो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिग्री पर ये जो निडल मैग्नेट है बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको नजदीक लेकर जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, जब इसको दूर लेकर जा रहे हैं डिफ्लेक्शन कम। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो वायर के बगल बगल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, और वायर के दूर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम है। ओके, तब इन्होंने कहा, तब इन्होंने मतलब सेम ही स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हेन current flow in the wire then the magnetic field generate around the wire। ओके, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी, देखो व्हेन द करंट फ्लो इन द करंट वायर, अगर हम किसी भी वायर में करंट फ्लो कराते हैं देन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड द वायर, तो इस वायर के अराउंड, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। और इन्होंने क्या क्या बातें कही, इन्होंने ये बातें कही कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को
अगर हम इस कंपास को दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो ये डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ, उन्होंने बताया कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर नियर द वायर। इन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है, देखो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है कहां पर, नियर दी वायर्स, वायर्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, और वायर की दूर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। यानी कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is less away from the wire। ये है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम है कहाँ, अवे फ्रॉम दी वायर, वायर से दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है और वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड कंपास। यानी कि हम जितना दूर बढ़ जाएंगे उतना कम होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जितना पास आएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। समझ पा रहे हो? ओके। अब देखो इसके बाद की कहानी शुरू होती है ना मिस्टर फैराडे से। तो मिस्टर फैराडे ने ये सोचा कि अगर ये करंट फ्लो करने से, अगर मतलब अभी एक बार माइकल आएंगे, वो बताएंगे कुछ इसकी फोर्स के बारे में, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो आखिर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन तो होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। तो मैक्सवेल बताएंगे नॉर्थ और साउथ पोल, उसके बाद फैराडे आएंगे और फैराडे ये बताएंगे कि फोर्स किधर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रही है लेकिन फोर्स किधर से किधर लग रहा है वो उस पर काम करेंगे, अच्छे से बताएंगे। नोट करो परिवर्तन बताता। यहाँ देखो एक और थोड़ा और से देख लो। अच्छा ये डिपेंड करेगा करंट पर भी ना, अगर हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। भाई हम जितना ज़्यादा, मतलब हम नहीं, बार बार वही उन्होंने ही देखा था, ठीक है ना। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट ये किया था, यहाँ पर मान लो अमीटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अमीटर जानते नहीं क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट। देखिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। तो हम करंट की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे हम करंट की वैल्यू को, आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, तो इन्होंने ये पाया कि हम जब करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी क्या हो जा रही है, ज़्यादा आ रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो जब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एरो ऊपर का मतलब क्या, इंक्रीज करना। तो जब हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही थी। और उसी का अपोजिट, अगर हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। यानी कि हम करंट की वैल्यू को अगर घटा देते थे, हमने बहुत कम करंट इसमें से फ्लो करवा रहे हैं, तो जितना कम आप करंट फ्लो कराएंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जनरेट होंगी। और जितना ज़्यादा आप करंट की वैल्यू को लगाएंगे, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे। तो लेस करंट लेस मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों एक तरह से कह सकते हो ना कि जितना ये बढ़ रहा है उतना वो भी बढ़ रहा है, जितना ये घट रहा है उतना ये भी घट रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैग्नेटिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब हम 11th में आएंगे ना तो इसी से हम फार्मूला डिराइव करते हैं इसका, मैग्नेटिक फील्ड का हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं, तो वो भी वहाँ के लिए है, ठीक है। तो एक ये लिख लो, ये छोटा सा था,
फिर मिटा करके अगला लिखते हैं। अब देखो, जैसे ही ये इन्होंने मैक्सवेल कह रहे हैं, जैसे ही हेंस और रिस्टर्ड ने ये सब बताया ना, तो साइंटिस्टों में ये होता है ना कि अगर आपको एक चीज़ आप अगर एक्सपेरिमेंट कर दिए तो उसके बाद सभी साइंटिस्टों की भीड़ लग जाती है उसमें कि हम क्या बता दें, हम क्या बता दें। उसी में तुरंत एक आगे मैक्सवेल, कौन आगे? मैक्सवेल। ये मैक्सवेल का नाम आप सुनेंगे क्लास 11th में भी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। मैक्सवेल ने ही बताया था कि जो लाइट होती है वो वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो अब ये कैसे बताए थे देखते हैं। पहले मैक्सवेल का रूल समझ लें जी। तो मैक्सवेल ये कहते हैं कि मतलब मैक्सवेल आए तो इन्होंने अपना एक रूल दिया। इन्होंने एक्चुअल में 2 रूल दिया था। एक दिया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। एक्चुअल में जानते हो ये अपना रूल देते नहीं है सब, ऐसा नहीं कहते कि हमारा ये रूल है, इस रूल का नाम हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का, ऐसा कुछ नहीं। ये अपनी कोई बुक पब्लिश मतलब कोई अपनी पत्रिका पब्लिश करते हैं, एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उस आर्टिकल में लिखते हैं, इन्होंने अपने तरीके से बता दें कि हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फाइंड कर पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम फाइंड कर पाएंगे। तो उन्हीं के रूल को बुक में जब लिखा जाता है ना तो कहा जाता है कि हाँ मैक्सवेल का है ये, इसी वजह से मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। समझ रहे हो? ये होता है। ये मैक्सवेल खुद नहीं लिखे थे कि हम एक हेडिंग दे रहे हैं कि जिसका नाम होगा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आर्टिकल में अपनी पब्लिश किए थे, अपना रूल बताए थे, बाकी उनको उन्हीं की रूल को बुक में अटैच कर दिया गया है। देखो मैक्सवेल ने क्या कहा जी। पहले बात हम वो बताते तो हैं, वो फिर से हमें वो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना। बताओ क्या प्रेम, ये क्या है? हाँ वायर। कौन सा वायर है? कोई सा मतलब ये डायरेक्शन कहां से कहां कहना चाहोगे बताओ? ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है? बोलो करंट क्या है? बोलो डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू डाउनवर्ड है ना। करंट क्या है? अपवर्ड से डाउनवर्ड है। ओके, ये करंट का डायरेक्शन है इस वाले केस में। और हम एक दूसरा केस बनाते हैं, ध्यान से समझना, यही पूछने वाला है एग्जाम में। ठीक है, बहुत पूछेगा ना तो मैक्सवेल का राइट हैंड इस चैप्टर से ये पूछेगा, और खास करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पूछेगा। वो तो गारंटी है कि प्रॉपर्टी तो पूछने वाला ही है, प्रॉपर्टी पूछेगा और इसमें से डायरेक्शन पूछेगा आपसे। ठीक है प्रेम? तुम्हारा नाम प्रेम है इसीलिए तुमको बता दे रहे हैं। जैसे हम सीएम को नहीं बताया ना। देखो तो प्रेम बताओ यहाँ डायरेक्शन कैसा होगा? डाउनवर्ड से अपवर्ड। यानी यहाँ पर जो करंट है, जो आई है, आई मतलब समझते हो? आंख नहीं बोलना, क्या बोलोगे? करंट है, डाउनवर्ड से जा रहा है ये अपवर्ड की तरफ, ये करंट है। अब यहाँ पर आएंगे मैक्सवेल जी जो बताएंगे अपना रूल। इन्होंने काफी सोचा विचारा, फिर उन्होंने कहा कि एक काम करिए, ऐसा आप इमेजिन करिए कि आप अपने राइट हैंड में क्या पकड़े हैं? एक करंट कैरिंग वायर पकड़े हैं, मतलब एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इमेजिन कर रहा है बस, ठीक है ना, रियल में नहीं जाके रियल में नहीं पकड़ लेना उसे। तो ऐसा इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक करंट कैरिंग वायर है। ओके, अब उसके बाद जब आपके हाथ में एक ऐसा वायर पकड़ लिया, ठीक है, अब आपका जो थंब है वो कहाँ पॉइंट करना चाहिए? थंब करंट के डायरेक्शन को पॉइंट करना चाहिए। तो देखो करंट ऊपर जा रहा है ना, तो हमें ऐसे पकड़ना है ताकि करंट कहाँ हो, जो हमारा अंगूठा वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे। तो पॉइंट कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि आपकी जो फिंगर कर्ल कर रही हैं, मुड़ रही हैं जिस तरह से, वही फिंगर कर्ल फिंगर ही क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे। और हम जानते भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर्कुलर होती है ना।
तो ऐसे कर्ल होकर के तो सर्कल बनाएंगी। ऐसा जूम करो, देखो ये करंट का डायरेक्शन है ना, ऐसे ऐसे, तो ये ऊपर वाला मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, याद रखना। हम ऐसे करेंगे तो ऐसे, इसका मतलब कि जो इसकी बाहर इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसे है, उसका डायरेक्शन ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, अब इसको एक हम और तरीके से जानते हैं। मान लो कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जी, एक ऐसा अज्यूम कर लो, पहले देखो सोचो, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो तीर के फॉर्म में चल रही है, ठीक है। तो अगर हम तीर हमसे दूर जाएगी तो तीर का हमें क्या दिखाई देगा, अगर एरो हमसे दूर जाएगी तो इसका हमें टेल दिखाई देगा ना, हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा इसकी पूंछ ऐसे दिखाई देगा ये। और कोई एरो हमारे पास आएगी तो उसको क्या दिखाई देगा, हमें उसका हमें हेड दिखाई देगा ना। और हेड किस तरह से होता है, पॉइंट की तरह होता है, और ये किसका, टेल किस तरह से होता है, क्रॉस की तरह होता है, ठीक है, और ये पॉइंट की तरह होता है। तो अब ये सोचो कि इस तरह जो हम फिगर बनाए, इस फिगर के अकॉर्डिंग सोचो तो करंट ऐसे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है ना, मतलब करंट करें कि ये जो कर्ल फिंगर हमारे फिंगर अंदर जा रही है ना, तो इसका मतलब जो ये फिंगर है वो समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही किसके अंदर जाती है बताओ, साउथ पोल के ना, इसका मतलब ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। और यहाँ पर जब ये कोई एरो जाएगा तो उसका हमें क्या दिखाई देगा, उसका हमें टेल दिखाई देगा ना। तो टेल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं। अब ऐसे है ये, तो ऐसे अब इधर से बाहर निकलेगी ना, सोचो ऐसे है तो ये देखो इधर से बाहर निकलेगी, तो निकलना मतलब क्या, नॉर्थ पोल। तो ये पॉइंट ऐसे, तो जब एरो निकलेंगी, सोचो जब ऐसे एरो निकलेंगी तो हमें एरो का हेड दिखाई देगा ना, तो हमारे हेड किस तरह दिखाई देगा, पॉइंट की तरह दिखाई देगा। तो यह पॉइंट की तरह, कितने हैं जी, जितने होंगे उतने ही लिया। तो 3 3 6 1 2 3 4 5 6 ये है। तो हमें पता चल गया ना कि करंट का डायरेक्शन कैसे है। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे बना देते हैं, देखिएगा ये ऐसे है। तो करंट इधर, करंट कह रहे हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ओके, तो ये ऐसे समझ पा रहे हो ना, ये कि ऐसे जा रहा है, ओके। अब उसी तरह से इसको भी, तो इसके लिए हमें अपने हाथ को उल्टा करना पड़ेगा ना, ऐसे उल्टा करना पड़ेगा। देखो हमें इस तरह से पकड़ना है ताकि जो हमारा थंब हो किधर पॉइंट आउट करे, वो थंब हमारे करंट के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे। तो ये है बिल्कुल ऐसे होगा ना, देखो ये तो इधर से इंटर इधर से करे इस बार ना, देखो इंटर इधर से कर रही है, मतलब ये इंटर करेंगे तो इधर कौन सा पोल जाएगा, साउथ पोल। जिसमें इंटर करते हो साउथ पोल होता है। और जब इंटर करेंगी तो क्या दिखाई देगा हमें, एरो का हेड दिखाई देगा ना, हेड नहीं, एरो का टेल दिखाई देगा ना, तो इधर मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और इधर क्या दिखा देगा भाई, जब एरो इधर से एंटर करनी तो इधर से निकलेंगे ना, इधर से इस तरफ क्या दिखा देगा, नॉर्थ पोल दिखा देगा, समझ रहे हो ये। तो जिधर से निकलती है वो नॉर्थ पोल, जिधर से एंटर करते उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो समझ गया ना डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो बस इन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा इमेजिन करिए आप, हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, समझा दे रहे थोड़ा। ऐसा आप इमेजिन करिए कि आपने क्या किया है, क्या आपने होल्डिंग अ वायर इन कहाँ पे, इन राइट हैंड, और इफ आपका जो थंब है वो किधर पॉइंट आउट करना चाहिए, थंब पॉइंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ आई मतलब करंट होता है ना, ओके। देन जो कर्ल्ड फिंगर है, कौन सी फिंगर, कर्ल्ड फिंगर, तो कर्ल फिंगर किधर पॉइंट आउट करेंगी, वही पॉइंट आउट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेंगी। देखो कैसे, क्या हुआ, हाँ कंचन एक ऐसी स्थिति आ गई है।
लग रहा है टेंशन बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम का। देखो इमेजिन करो कि तुम क्या पकड़े हो, होल्डिंग अ वायर इन अ राइट हैंड। और कौन सा वायर है जी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। हाँ, जिसमें करंट, क्या पता बिना करंट वाला फ्लो करी तो दिन भर उसको दिन भर चेक करते रहो, क्या पता कि डिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो करंट वाला वायर है होना चाहिए, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो करना चाहिए। तो ऐसा इमेजिन करो कि आपने हाथ में एक वायर पकड़ा है जिसमें करंट कैरिंग है, यानी कि करंट उसमें बह रहा है, फ्लो कर रहा है। और कैसे पकड़ा, किस हाथ से, राइट हैंड से। इफ यदि ऐसा आप इमेजिन करो कि आपका जो थंब है वो किधर पॉइंट आउट करे, वो डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। आपका जो अंगूठा है ऐसे देखो ये, तो अंगूठा एकदम करंट के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करे। देन आपकी जो कर्ल्ड फिंगर होंगी, जो मुड़ी हुई अंगुलियां होंगी, वो किस तरफ पॉइंट आउट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। यही इनका रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। समझ पा रहे हो? ओके। अब इन्होंने एक और रूल दिया था, कार्क स्क्रू रूल, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्क स्क्रू रूल मतलब ये कह रहे थे कि आप एक अपने हाथ में एक पेचकस रखे हैं, पकड़े हैं, पेचकस, कार्क स्क्रू, कार्क बोलते हैं ना उसे सर, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर उसी को पेचकस बोलते हैं ना। तो अपने हाथ में आपने एक स्क्रू लिया है और स्क्रू ड्राइवर है, तो आपने उसको इस तरह से ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव करने के बाद स्क्रू अंदर जाता है ना, तो जो अंदर जा रहा है उसको समझो कि करंट का डायरेक्शन। तो आप जिस तरह से अपने हाथ को मोड़ रहे हो, बार बार फोल्ड कर रहे हो, बार बार इसे राउंड कर रहे हो, तो वही डायरेक्शन क्या दिखाएगा, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को दिखा देगा। जैसे मान लो ये है, अब यहाँ तुम स्क्रू लगाओगे तो ऐसे कसोगे तो स्क्रू अंदर जाएगा ना। तो देखो स्क्रू जा रहा है किसकी तरफ, करंट की तरफ। तो जो हम ऐसे पकड़ के ऐसे स्क्रू करेंगे ना, सोचो ऐसे, तो ऐसे करें मतलब ऐसे कर रहे हैं ना, देखो तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब यही जो हमारी कर्ल फिंगर होंगी यही डिनोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। तो उससे अच्छा ये वाला है ना, ये राइट हैंड थंब रूल वाला सबसे आसान तरीका है कि आसानी से आप फाइंड कर पाएंगे कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। समझ पा रहे हैं? तो ये किस पोल की तरह बिहेव करेगा बताओ, ये वाला जिधर से निकलती हैं वो नॉर्थ पोल होगा ना। ये निकलना मतलब नॉर्थ पोल, याद रखना, और इंटर करना मतलब साउथ पोल। इधर देखो जिधर से निकल रही है वो कौन सा पोल काम करेगा, वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और जिधर इंटर कर रही है वो साउथ पोल। सोच पा रहे हो ना ये? तो निकलना मतलब नॉर्थ पोल और वो इंटर करना मतलब साउथ पोल, ठीक है। तो इस वायर का जो इधर लेफ्ट वाला पार्ट हो, राइट वाला पार्ट होगा, वो किस तरह बिहेव करेगा, वो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और इधर वाला पार्ट किस तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसी को आप उधर से देखने लग जाओगे तो उल्टा हो सकता है मे बी, और इधर से उल्टा मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज होगे, बस ये नोट कर लो, ठीक है। हाँ पहले फिगर बना लो या फिर पहले यही लिख लो, पहले ये लिख लो उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है। ये पूरे नोट में अच्छे से मिलेगा, डेफिनेशन सही, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। यहाँ पर समझ गए ना, समझना ही तो है बात। देखो अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular loop carrying conductor। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बस ये है सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने स्ट्रेट वायर के लिए बताया था ना। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, उसी वायर को कैसा कर देना है, सर्कुलर लूप, यानी कि सर्कल के फॉर्म में चेंज कर देना। सर्कुलर लूप का मतलब होता है कि सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। बस उस वायर को हमें सर्कल के फॉर्म में मोड़ देना, बस उसी को हम कहेंगे सर्कुलर लूप, ठीक है। अब देखो ये कैसे कैसे काम करता है।
सर आप वहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी कहाँ पे? वो बता दीजिए। हाँ प्रीवियस की पहले आप बनाए यहाँ बताएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ बता दे रहा था। स्कूल में वहीं से बता दिए। वहाँ पर उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे अच्छे से, यहाँ अच्छे से समझोगे। इसलिए जानते हो हम स्कूल में वो टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि जो यहाँ पहले नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि जब वहाँ पढ़ा देते हैं ना तो यहाँ पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है कि नहीं? ना तुम लोग को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट, पता है इसके आगे क्या बताना है, पता है इसके आगे क्या बताना है मुझे, तुम क्या जानते हो। और जो हम कहानियाँ होती हैं वो कहानियाँ फिर वही होती है कि हाँ तुम जानते हो कि इसके बारे में क्या बताएंगे क्या बोलेंगे, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। इस वजह से हम 9th वालों की क्लास में ना कभी ऐसा टॉपिक को पढ़ाते नहीं कि जो यहाँ न पढ़ाए हो, पहले यहाँ पढ़ा करके तब वहाँ पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में जीवन नहीं करते हैं। ओ वो जानते हो सब परेशान होते हैं, सभी स्कूल वाले टीचर परेशान होते हैं, सभी स्कूल की टीचर्स चाहते हैं डीपली पढ़ाना चाहे, लेकिन कोई डीपली पढ़ाने देता नहीं है। बस जल्दी से सिलेबस का थोप देते हैं कि बस सिलेबस। अभी जानते हो कल एक बार 9th में हो गई थी दिक्कत, इतना डीपली में पढ़ा रहे थे तब तक कोई लड़का कह रहा है कि सर सिलेबस खत्म करिए, और 3-4 लोग कहने लगे सर सिलेबस खत्म करिए, कि चलो एक दिन में हमारे 3 दिन का निपटा दिए, लो समझ में आया, चाहे नया गारंटी हमारी क्या है। अब तुम्हें चाहिए पूरा डीपली कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी चाहिए, और सिलेबस भी टाइम पर ख़त्म हो, टाइम भी बस वही बाउंडेड टाइम है, तो कैसे काम चलेगा? सब कुछ मिल जाए ये पॉसिबल थोड़ी एक ही बार में, उसके लिए तो कुछ भाई टाइम तो हमें देना पड़ेगा। देखो इसमें ध्यान दो, ध्यान से, तो ध्यान से ध्यान दो, ये करंट ऐसे जाएगा ना जी, ऐसे, ये ऐसे गया, इसमें करंट कैसे जाएगा? इधर से जाएगा ना, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, सही है? तो ये बताओ कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की ये वाला, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? सोचो, घड़ी से कंपेयर करो तो घड़ी ऐसे चलती है ना, इसका मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो करंट का डायरेक्शन है आई, वो क्या है? वह है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे पूरा लिख लेते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। हटाओ ये आई, ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और ये देखते हैं कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, घड़ी की उल्टी दिशा होगी ना ऐसे, तो इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, अब यहां पर हम क्या लगाते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा करके चेक करते हैं क्या होने वाला है। तो जब मैक्सवेल, सोचो अगर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो मैक्सवेल ने कहा था कि इमेजिन करिए कि आप उस वायर को पकड़ लिए अपने हाथ में और आपका थंब किधर पॉइंट आउट करना चाहिए? करंट के डायरेक्शन में। तो अब ऐसे पॉइंट आउट ऐसे करेंगे तो ये बताओ कहाँ जा रहा है? सब फिंगर अंदर जा रही है ना, तो चाहे इधर से भी करो तो भी फिंगर अंदर जा रही है ना। तो ऐसा सोचोगे तो ये पूरा का पूरा इधर वाला फेस एकदम इंटर कर रही है ना, सोचो देखो ऐसे इंटर कर रही है, तो ये पूरा का पूरा फेस किसी तरह बिहेव करने लग जाएगा? साउथ पोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जी, साउथ पोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और इसी के जस्ट पीछे वाला पोल, थोड़ा सा ध्यान दो अभी, देखो जैसे ये है ना, देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये वाला ऐसे घूम रहा है, ओके, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसके सामने कौन सा? इसके सामने वाला ये फेस है ना, देखो इसको मैं ऐसे अगर करें, देखो ध्यान दो, इसको ऐसे है ना, तो ये सामने वाला क्या? क्रॉस वाला, याद रखना क्रॉस वाला है सामने वाला, ठीक है। तो इसको ऐसे करोगे तो ये क्रॉस वाला है ना, तो क्रॉस वाला मतलब क्या? तीर अंदर जा रही है, तो जब तीर अंदर जाएगी तो इधर से क्या निकलेगी? तो हम अगर इधर खड़े हैं और हमारा कोई दोस्त उधर खड़ा है तो उसको लगेगा कि उसको हेड दिखाई देगा और हमको क्या दिखाई दे रहा है? टेल दिखाई दे रहा है। तो इधर से कौन सा डायरेक्शन हुआ? टेल वाला, यानी कि साउथ, और उधर से क्या हुआ? नॉर्थ।
तो इधर ये फेस वाला होगा, ठीक है ना, और ये इधर फेस वाला पूरा होगा। जैसे मान लो ये सर्कुलर पूरा लूप है, ये सर्कुलर लूप है। अब इस पूरे सर्कुलर लूप में इधर से हम देखेंगे तो पूरा साउथ पोल दिखाई देगा, और उधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, नॉर्थ पोल दिखाई देगा। तो अब पीछे का डायरेक्शन हम दिखाने के लिए ना हम कुछ बगल बगल का सहारा लेते हैं। हम इधर ये बना देते हैं, इधर बना देते हैं, देखो ये, हालांकि ये यहाँ पर नहीं है ना, ये कहाँ पे है, इस वायर के बिल्कुल पीछे है। मतलब पीछे भी है और ऐसे भी निकलेंगे, देखो आखिर वायर की ही तरफ तो निकलेंगे ना, तो ऐसे निकलेंगे, ऐसे सब ऐसे निकलेंगे। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो यहां तक भी करंट, अगर ध्यान से और सोचो तो डेंसिटी कहां पर जा रहा होगी जी, थोड़ा सा हम डेंसिटी को भी ध्यान में रखते हुए ये बना देते हैं। वायर के पास की डेंसिटी देखो ज्यादा है ना ये, तो हम डेंसिटी भी ज्यादा बना दी है वायर के पास की, देख लो वायर के पास की डेंसिटी काफी ज्यादा है, और वायर के बीच में डेंसिटी क्या है, कम है। देख पा रहे हो, देखो ये यहाँ पर क्रॉस ज़्यादा है, मतलब यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। और देखो वायर की किनारों किनारों की डेंसिटी ज़्यादा है और बाहर की डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसका ये कौन सा पोल, ये सामने वाला कौन सा पोल डिनोट कर रहा है, साउथ पोल, यानी कि है ये है साउथ पोल, साउथ पोल। और इधर देखो, अगर इधर भी मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये देखो ऐसे ऐसे जा रही है ना सब, इसका मतलब बाहर इंटर करें और अंदर से क्या होगी, निकलेंगी। तो अंदर कैसे दिखाई देगा हमें, अंदर एकदम नॉर्थ पोल दिखाई देगा ना, अंदर से सब निकलती हुई दिखाई देंगे ऐसे। ऐसे बाकी इधर भी होगा ना कुछ, ऐसे बना देता है। और इधर से क्या होंगे, निकलेंगे ना, तो इधर कैसा हमें दिखाई देगा, इधर क्रॉस दिखाई देगा ना ऐसे, ये पूरा मतलब इधर से एंटर करेंगे उधर से निकलेंगे। ये हम फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उधर फेस की बात कर रहे हैं। जल्दी बन जाओ, बन गया, ठीक है। तो ये वाला पोल किस तरह बिहेव करेगा, इस सामने वाला, ये वाला पोल किस तरह बिहेव करेगा, सामने वाला फेस, सामने वाला फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा ना, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्या हुआ, कहाँ चिड़िया लग रही, उसके अगल बगल उड़ती हुई। ओके, यानी कि तुम समझ सकते हो कि जब सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो सामने वाला फेस साउथ पोल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, देखो अगर सामने वाला फेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, सामने वाले फेस में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल दिखाई देगा, और अगर सामने वाले फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल। अब तुम एक ही में दोनों देख सकते हो अगर सोचो तो, अगर इधर से देखोगे तो साउथ दिखाई दे रहा और उधर से देखोगे तो नॉर्थ। जब नॉर्थ है तो कौन सा पोल होगा बताओ, अच्छा नॉर्थ है तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नॉर्थ है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक ही में तुम देख सकते हो, ऐसा इमेजिन करो जैसे कि देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज ना, हमारे हाथ के राउंड को ध्यान से देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज है। अब देखो अभी ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ये देखो ऐसे जा रहा है ना एकदम बिल्कुल ऐसे है, देखना ध्यान से, ऐसे है ऐसे है। अब तुम देखो कैसा दिखाई दे रहा तुमको, तुमको देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा ना, देखो तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उधर से कैसा दिखाई देगा, उधर का नॉर्थ पोल, और हमको कैसा दिखाई दे रहा है, हमको साउथ पोल दिखाई दे रहा है, ये वाला समझ पा रहे हो, एक ही हम दोनों समझ सकते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है
तो साउथ पोल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कैसा होगा, नॉर्थ पोल। इसको तुम याद करने का तरीका भी हम बता सकते हैं तुमको कि याद करने का तरीका कैसे है। देखो ये है साउथ पोल ना, और ये क्या है, नॉर्थ। अच्छा देखो दोनों एकदम ऐसे एक जैसे नहीं लग रहे हैं जी, दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं। अगर इसको भी मोड़ के दबा दो तो थोड़ा ये, अच्छा इसको मोड़ के दबाओगे कैसा दिखेगा, ये ऐसे 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 दिखेगा ना, बोलो। तो इसके ना दोनों तरफ तुम तीर लगा दो, दोनों तरफ क्या करो, तीर लगा दो, इधर भी तीर लगा दो और इधर भी तीर लगा दो, और ऐसे एक सर्कल बना दो। अभी देखना समझ जाओगे। मतलब इसको हम ऐसे बताते हैं, ये है और ये है, हमने ये बना दिया, तो तीर इधर, ये मतलब अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ, देखो ध्यान से, ऐसे, जिधर ये वाला तीर है उधर ये भी वाला तीर है, समझ रहे हो। तो जिधर करंट, ये करंट है, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ, और ये कौन सा डायरेक्शन बन गया, क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन देखो अगर क्लॉकवाइज है तो क्या बन गया, साउथ पोल। और इधर देखो ये नॉर्थ पोल वाला, अगर ऐसे तुम एन बना लो, इधर भी तीर लगा दो। अब देखो इसी तीर को फॉलो करते हुए तुम भी तीर लगा दो, एक इधर लगाओगे एक इधर लगाओगे ना। अब ये कौन सा डायरेक्शन बन गया, देखो ध्यान से, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज बन गया ना डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, नॉर्थ पोल। देखो साफ दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल। तो तुम ये ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है। इसे फेस क्लॉक रूल बोलते हैं, फेस क्लॉक रूल बोलते हैं कि अगर आप ऐसे देख रहे हो तो तीर लगाइए और देखिए तीर को फॉलो करके अभी एक तीर लगा दीजिए। तो हमने भी एक तीर लगा दिया। अब बस इस तीर को देखो, क्या ये कौन सा डायरेक्शन बना रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा ये मतलब कौन सा पोल होगा सामने, साउथ पोल। और इधर देखते हैं, बस जैसे मैंने एन बनाया है, एन बनाओ, उसके बाद इसका दोनों तरफ, दोनों एंड पर एरो लगा दो। अब इस एरो को फॉलो करते हुए अभी एक एरो लगा दीजिए। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज है मतलब नॉर्थ पोल हो गया, और क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, ठीक है। नोट कर लो ये। इसमें ये एक चीज थोड़ा हम बताना, ये थोड़ा लिख लो तो कहीं पे, नहीं तो पॉइंट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कम आउट, और क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो इनसाइड, ठीक है। नोट कर लो।